5 मिनट पहले दुकान खोल रहे हैं हिम्मत भाई। अरे क्या करे काका, ये तो वेलजी सेठ की जिद है, वरना मेरा तो अपना मानना है कि जल्दबाजी का काम शैतान का। दुकान का सारा सामान कहाँ गया? वेलजी सेठ, वेलजी सेठ, वेलजी सेठ, वेलजी सेठ, ये खून, किसी ने इनका खून कर दिया। सेठ जी, अरे ये कौन? ये मेरी बंदूक। रुको रुको रुको, बंदूक को हाथ में लगाना, किसी चीज को हाथ में लगाना। ये मंगलसूत्र किसका है? ये मंगलसूत्र मम्मी, मुझे नई बैग चाहिए। इस बैग में चींटियां आ गई हैं। तुमको नया बैग, नए शूज सब मिलेगा, पर नए वाले मार्क्स लेकर आओगे? हमेशा हिंदी में गंदे मार्क्स लेकर आते हो। इस बार तुम अच्छे वाले मार्क्स लाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी। क्यों बहू, कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना? हाँ, खजाना। पढ़ो। तब तो हम नई कार और नया घर भी ले सकते हैं। हम तुम्हारे लिए सब कुछ लेंगे, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले इस आंसर को 2-2 बार लिखो, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गुड बॉय। इसमें चींटियां कैसे लगी हैं? तुमने इस बार फिर से टिफिन खुला छोड़ दिया था। अगली बार ध्यान रखना। सुनिए, आपकी ग्रे शर्ट ना वो सूख गई है, चाहे तो उसी को पहन लीजिएगा आज। कुमुद जी, क्या पका रही हैं आप? ना, छोड़ो ना, पहले बहुत गर्मी है किचन में। अरे बाबा, पर ये क्या है? बिना इस्त्री की शर्ट पहन ली। लाओ उतारो, मैं भी प्रेस करती हूँ। मैं भी प्रेस। कुमुद जाने दो ना, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है? अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? वो क्या है ना, मैंने अलमारी में रख दिया क्योंकि उसका हुक टूट गया है। अच्छा, आज तुम काम पे नहीं गई? नहीं, मैंने सोचा कि आज की छुट्टी ले लूं। एक तो मानव के एग्जाम से अगले हफ्ते से, तो सोचा कि उसे बैठ के पढ़ाऊंगी आज पूरा दिन। अच्छा तो एक काम करो, वो मंगलसूत्र मुझे दे दो, मैं बनवा के ले आता हूँ। मानव, ज्वेलरी स्टोर में मैं काम करती हूँ, तुम नहीं। बनवा लूंगी ना। कुमुद जी, घर के सारे काम आप करेंगी? जब से मेरी नौकरी गई है ना, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, जानती हो तुम? तुम्हारा जॉब जरूर लग जाएगा, टेंशन मत लो। मैं टेंशन लेता कहाँ हूँ, मैं तो टेंशन देता हूँ तुम्हें। कुमुद, मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, कितने वादे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया है मैंने। मेरे साथ रहने का वादा निभा रहे हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी अंदर जाके शर्ट बदलो, मैं इसे प्रेस करके देती हूँ। जाओ ना बाबा। अरे सुनो, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं ठीक मानते हो। अरे बहू, देख तो कौन दरवाजा तोड़े जा रहा है। जी आई आई। घंटी खराब है क्या? नहीं अम्मा जी, बिजली गई है ना। मिसेस कुमुद शर्मा जी, आपको वेलजी भाई मेहता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।
वेलची भाई का कत्ल? गिरफ्तार? दमन, साहब क्या हुआ? अरेस्ट वारंट है इनके खिलाफ। अरेस्ट वारंट? नहीं साहब, कुमुद ऐसा नहीं कर सकती। आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस बात का फैसला अदालत में होगा। सावंत, तलाशी लो। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया। हथेली लो। नहीं, ऐसे नहीं रोते। हाँ सुनो, प्रॉमिस करो पढ़ाई करते रहोगे और मम्मा जैसे ही लौटेगी ना तुम्हारा होमवर्क चेक करेगी, ठीक है? रोना नहीं बिल्कुल। कौन है? बंटी, तुम इधर कैसा? आज स्कूल नहीं गया क्या? नहीं, आज स्कूल नहीं है। अरे अरे अरे, क्या करता है? केटी गुस्सा हो जाएगा। गेट डाउन। हाँ? अरे 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 टेंशन मत ले विलू और यार, लास्ट टाइम मैंने अपनी कॉमिक बुक यही छोड़ी थी, देखो मिल गई। बंटी, यही देखो मेरी कॉमिक बुक। यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं है आज? आज हॉलिडे है। अच्छा, हफ्ते के बीच में हॉलिडे। केडी, तूने ही तो कहा था ये खाने से अक्कल आती है। बदतमीज। केडी अंकल बोल। ओके बदतमीज केडी अंकल। सुधरेगा नहीं है। ला मेरा बॉल वापस दे। मेरे पास भी है, खेलोगे? यहाँ से जाने का क्या लेगा? क्या दे सकते हो? ये दूं या चुपचाप जाएगा? अच्छा, एक शर्त पर जाऊंगा। बैठ, बोल। मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है मानव, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसकी मम्मी को पुलिस पकड़कर लेकर गए। अच्छा, क्यों? पता नहीं। ठीक है, ले। थैंक्स केडी। दूंगा भी एक कान के नीचे। 10 साल पहले जब पंडित जी ने कहा था कि इस लड़की की कुंडली तेरे लिए मनहूस है, तब तो तूने मेरी नहीं सुनी थी। अब रोने से क्या होगा? चुप रहो माँ, चुप रहो। कुमुद के लिए कुछ मत कहो। नमन, क्या हुआ था? सर, कुमुद मलाड की एक ज्वेलरी शॉप में काउंटर सेल्स गर्ल की नौकरी करती है। उस ज्वेलरी शॉप का मालिक है वो जौहरी वेलजी भाई मेहता। 3 दिन पहले किसी ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस कहती है कि कुमुद ने उसकी हत्या की। सर, कुमुद ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? हाँ, वरना मम्मी वापस घर लौटकर डांटेंगी।
क्या हालत है? बैठो। केडी उस दुकान के मुलाजिम है और यह भवतेश, वेलजी भाई का बेटा। वो मुकराम है, सिक्योरिटी गार्ड। अरे मुकराम जी, वो राइफल आपकी है ना? है जी। दरअसल बात यह है कि मुखराम जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। वो कत्ल का हथियार राइफल आपकी है ना? हाँ जी साहब, रोज रात को उसको दुकान में ही छोड़कर जाते हैं। उस रात पता नहीं किसने उसे वहां से निकाल कर ये सब काम कर दिया। और आप हिम्मत भाई, दुकान के मैनेजर। क्या 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 कहा? मैनेजर? अरे मालिक बोलो, मालिक। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ और पूछना है तो बोलिए, मुझे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। क्लास है। नहीं कुछ नहीं, जा सकते हो। ठीक है, चलता हूं। चोरी कितने की हुई? 1 करोड़ के गहने गायब है। आप कुमुद के घर में क्यों नहीं चेक करते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि गहने उसी के घर में मिलेंगे। लेकिन अब तक हमें उनके घर से कुछ नहीं मिला केसर जी। लेकिन हम दोबारा उस घर की तलाशी लेंगे और मुझे यकीन है कि गहने वहीं मिलेंगे। पापा, मम्मी कब आएगी? आएगी बेटा, अभी आ जाएगी। कुमुद, मैं क्या करता? पुलिस को मानव की गवाही चाहिए थी, वरना मैं इसे यहां कभी लेकर नहीं आता, कभी नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। युराना 17 जुलाई को वेलजी भाई ने हमेशा की तरह रात के ठीक 10 बजे अपने ज्वेलरी की दुकान बंद की। बाकी सारे एम्प्लॉयज यानी कि 2 सेल्स गर्ल्स, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक मैनेजर वहां से निकले। लेकिन वेलजी भाई कुछ अकाउंटिंग करने के लिए दुकान में ही रुके। आधे घंटे बाद यानी कि एग्जैक्टली 10:30 बजे कुमुद शर्मा दुकान में लौटी। सिक्योरिटी गार्ड की राइफल को उठाकर गोली चलाकर वेलजी भाई की हत्या की। और फिर उसी दुकान से 1 करोड़ के गहने भी चुराए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मौका वारदात पे पुलिस को कुमुद का ये मंगलसूत्र भी मिला, जो वेलजी भाई से बस 4 कदम की दूरी पर था। हो सकता है कि अनजाने में गोली चलाते वक्त कुमुद के गले से गिर गया था। वेलजी भाई ने मरने से पहले अपने अकाउंट बुक्स में कुमुद का नाम भी लिखना चाहा, लेकिन बस का ही लिख सके। इसके अलावा भी योर कुमुद के खिलाफ और भी गवाह है मेरे पास, जो ये साबित करेंगे कि ये कत्ल कुमुद ने ही किया। कत्ल योर ऑनर इस राइफल से किया गया था। ताज्जुब की बात है कि पुलिस को इस पर
किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले, कुमुद के भी नहीं। मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि एक बार कुमुद हमें यह राइफल चला के दिखाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। लीजिए कुमुद, घबराइए मत, खाली है। इजी, भारी है ना? नेवर माइंड, मुझे दे दीजिए। नहीं मालूम। योर ऑनर, एक महिला के लिए अगर ये राइफल उठाना इतना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि कत्ल करना नामुमकिन होगा। केडी, may I have the rifle, please? Yeah, of course. Feeling better? औरतों को अंडर एस्टिमेट मत करो केडी। जब मैं ये राइफल चला सकती हूँ तो कुमुद क्यों नहीं? और वैसे भी कुमुद, 4 फुट की दूरी से गोली चलाने के लिए ओलंपिक शूटर होना जरूरी नहीं है। राइट मिस्टर पाठक? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। योर ऑनर, ये है मेरे पहले गवाह, वेलजी भाई के सिक्योरिटी गार्ड मुखराम जी। जी 10 बजे हम भी अपनी बंदूक दुकान में रखकर घर के लिए निकल पड़े। फिर याद आया कि हम अपना टिफिन दुकान में भूल आए, और जैसे ही लौटकर हम दुकान पर पहुंचे तो देखा कुमुद मैडम भी लौटकर वहां पर आ गई है और वेलजी भाई से कुछ बातचीत कर रही थी। मुखराम जी, उसके बाद आपने क्या किया? जी जरा जोर से बोलिए मैडम, इस कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। मुखराम जी, उसके बाद आपने क्या किया? हमें क्या करना था जी, टिफिन उठाया और चले गए। हमें क्या पता था कि बाद में वहां क्या होने वाला है। मुखराम जी, आपके अलावा और कोई है जिसने कुमुद को ज्वेलरी स्टोर में लौटते देखा? मेरा नाम केसर श्रॉफ है। मैं और कुमुद साथ ही स्टोर में काम करते हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं। हर रात तकरीबन 10:11 की बस लेकर हम मीरा रोड जाते हैं। लेकिन उस रात कुमुद ने कहा कि उसका कुछ सामान छूट गया है स्टोर में, इसलिए वो स्टोर वापस चली गई। मिस केसर, आपको कैसे पता कि कुमुद ज्वेलरी स्टोर वापस गई थी? क्योंकि मैंने उसका पीछा किया। वो दरअसल बात है कि मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए। बोलो कुमुद, तुम ज्वेलरी स्टोर वापस क्यों गई थी? वेलजी भाई से अकेले में मिलने क्यों गई थी? तुम्हारा मंगलसूत्र वहां कैसे मिला? मैं नहीं बता सकती। कुमुद जी प्लीज बताइए, वरना अदालत ये समझ लेगी कि आप चोरी करने गई थी वहां। मैं नहीं बता सकती। कुमुद, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और वेलजी भाई के बीच कोई नाजायज संबंध था? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। छी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं गई थी वेलजी भाई के पास, लेकिन ना मंगलसूत्र गिरवी रखने, क्या करती? मेरे पति की नौकरी छूट गई थी, वहां बच्चे की स्कूल की फीस देनी थी और घर में पैसों की तंगी। मुझे कुछ और नहीं सूझा। नमन, सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन सच में मैंने वेलजी भाई का खून नहीं किया है, सच। योर ऑनर, जो औरत अपने पति से झूठ बोल सकती है, उससे हम सच की उम्मीद कैसे करें? यह भी झूठ है कुमुद, क्योंकि केसर ने तो कुछ और ही देखा। बताओ केसर,
जी हाँ, जब मैं स्टोर पे पहुंची तो मैंने देखा कि कुमुद और वेलजी भाई के बीच में बहुत जोर की बहसाबहसी हो रही है। बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट चल रहा था और फिर वेलजी भाई ने मुझे सुनते हुए देख लिया, इसलिए मैं वहाँ से घबरा के चली आई। उसका अंजाम वेलजी भाई की मौत, योर ऑनर, कुमुद के हाथों। केसर जी, आपने कहा कि आप घबरा कर वहां से चली गई। प्रोसिक्यूटर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। तो घबरा कर आप वहां कहाँ चली गई? अपने घर चली गई अकेली? जी हाँ, कैसे? वैसे ही बस से, सेम बस स्टॉप से। लेकिन 10:11 वाली बस तो आपकी छूट गई होगी, तो जाहिर है कि उसके बाद वाली बस आपने ली होगी। जी, फिर मैंने दूसरी बस ली, कुछ 11:15 की। 11:15 की, और मलाड से मीरा रोड तक की दूरी आधा घंटा, हाफ एन आवर? जी हाँ। और वहां से आपका घर कितनी दूर है? जी, कुछ 5 मिनट पैदल का रास्ता। ऐसी, तो यानी कि कुल मिला के आप आधा घंटा उस दिन लेट घर पहुंची। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर लेट पहुंचने वाले होते हैं तो हम घर पर किसी को फोन करके इत्तला कर देते हैं कि हम लेट पहुंचने वाले हैं। आपने ऐसा किया? हाँ, मैंने माँ को फोन करके कह दिया था कि मैं आधे घंटे लेट आऊंगी। आपने अपनी माताजी से बात की और उनसे कहा कि आप लेट आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी माताजी आपकी बात से सहमत होंगी। एक मिनट, आपकी माताजी से पूछ ही लेते हैं। क्या है आपकी माताजी का नंबर? नहीं, माँ को फोन मत कीजिए। दरअसल बात यह है कि मैंने कोई फोन नहीं किया था, क्योंकि मैं टाइम से घर पे पहुंच गई थी, वही 10:11 वाली बस लेकर। ऑर्डर ऑर्डर। इसका ये मतलब हुआ केसर जी कि आपने कुमुद जी का पीछा नहीं किया था, तो फिर क्यों आप झूठ बोलकर कुमुद जी को फंसा रही हैं? क्योंकि कुमुद हमेशा सेठ जी से मेरी कंप्लेन करती थी, मैं काम नहीं करती हूँ, लेट आती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुमुद के खिलाफ गवाही देकर मैं इससे अपना बदला ले लूंगी। सिर्फ गवाही देकर बदला लेंगी या कत्ल करके उस कत्ल का इल्जाम उनके सर पे मढ़ के बदला लेंगी? And point to be noted, Your Honor, क से कुमुद हो सकता है तो क से केसर भी हो सकता है। तलाशी लेनी है करके। सावंत, कुछ मिला सावंत? नहीं मिला सर। कितनी बार ढूंढोगे? कहा ना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर भवतेश मेहता, आपको तो जानकारी होगी कि आपके पिताजी उस रात को कौन सा हिसाब ढूंढ रहे थे। देखिए, लाल स्याही से मार्क किया है उन्होंने। पूरे 1.5 लाख रुपए नकद का घोटाला। दुकान के गल्ले में से किसी ने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं आपने पैसे? मैं अपने ही पप्पा की दुकान से पैसा चुराऊंगा? पूछ रहा हूं आपसे। ये बात आपको जरूर इस हिम्मत भाई ने कही होगी ना? दुकान के गल्ले में से किसी ने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं आपने पैसे? ये बात आपको जरूर इस हिम्मत भाई ने कही होगी ना? क्या मेरे पप्पा का 1 नंबर का चमचा था ये? क्या चुगलखोर कहीं का। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, वैसे ये बात मुझे हिम्मत भाई ने नहीं बताई।
टाइम स्टार वॉच के इस रसीद ने बताई है, जहां से आपने एक जेंट्स वॉच ली थी 80,000 की। यही घड़ी है ना? नाइस वॉच। और एक लेडीज वॉच भी ली थी 70,000 की, वो जो केसर के हाथ में। ऑर्डर ऑर्डर। कुल मिला के 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, जिसकी कैश रसीद आपके नाम पे है। पप्पा मुझे पैसे पैसे के लिए तरसाते थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर दुकान से पैसे चुराए और केसर के लिए गिफ्ट खरीदा, क्योंकि मैं केसर से लव करता हूं। आप केसर को लव करते हैं और आपके पिताजी को इस रिश्ते से आपत्ति थी, तो आपने एक तीर से 2 शिकार किए, उनके रुपए भी चुरा लिए और उनको रास्ते से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। युराना कत्ल कुमुद नहीं किया है, और ये साबित करेगा मेरा आखिरी और सबसे ठोस सबूत। कुमुद के घर से मिली ज्वेलरी स्टोर की यूनिफॉर्म, ये साड़ी जिस पर खून के धब्बे भी है, और अभी अभी मिली फोरेंसिक्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खून वेलजी भाई मेहता का है। ये धब्बा कहां से आया? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम कुमुद। इस धब्बे के बारे में तुम जानती हो, क्योंकि कत्ल तुम ही ने किया और वो गहने भी तुम ही ने चुराए। वो गहने योर ऑनर जो अब तक नहीं मिले, उनमें से एक गहना मिल गया योर ऑनर। वाइट प्लीज। मुझे ये नेकलेस मिसेस कुमुद शर्मा के फ्लैट से मिला, उनके बेटे के स्कूल बैग से। युराना, मैं कुमुद के बेटे मानव शर्मा को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। नहीं, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक तो इतने छोटे बच्चे को अदालत में बुलाना, ऊपर से ऐसे केस में गवाही दिलवाना, इट्स टोटली एंड कंप्लीटली इमोरल। मानव की गवाही जरूरी है, सच और झूठ पता करने के लिए जरूरी है योर ऑनर। प्लीज अलाउ मी। आई विल अलाउ हर। लेकिन प्रणाली प्लीज बच्चे की उम्र का लिहाज करके सवाल पूछे जाएं। यस योर ऑनर। मानो बेटा प्लीज यहां आएंगे। मानव बेटा, मम्मी ने आपको ये नेकलेस दिया था आपके बैग में रखने को, है ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन सवाल में जवाब मिलाकर बच्चे को गुमराह कर रहा है। प्लीज प्लीज उससे कुछ मत पूछिए ना, वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। सस्टेन्ड। प्रणाली प्लीज। आई एम सॉरी युराना। मानव बेटा, ये बताओ कि ये नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? नहीं, मैं तो वो बैग फेंकने वाला था, पर उस बैग में चींटियां भर गई, इसलिए मम्मी ने कहा कि वो मुझे एक नया बैग खरीद के देंगी। मत पूछिए ना कुछ उससे, वो मैं सब बताती हूँ ना आपको, मैं सब बताती हूँ। नया बैग? सिर्फ नया बैग ही नहीं, नई कार, नया घर, और फिर मम्मी ने दादी से कहा कि उन्हें खजाना मिला। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। खजाना यानी कि 1 करोड़ का। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन एक मासूम बच्चे की बातों को अलग रंग दे रहा है। मानव, क्या मम्मी ने आपको ऐसे और भी नेकलेसेस दिखाए थे? झूठ मत बोलो मानव।
वरना तुम्हारी मम्मी को जेल हो जाएगी। बच्चा है, अभी छोटा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, बच्चे पर दबाव डाला जा रहा है। प्रणाली प्लीज। योर ऑनर, इस बच्चे को सच पता है, इसे पता है कि ये चोरी इसकी माँ ने ही की है। मैंने चोरी की है। मैंने वेलजी भाई को मारा। मुझे सजा दीजिए, कि मेरे बच्चे को जाने दीजिए। छोटा है वो। मुझे सजा दीजिए। नहीं, लेकिन एक हफ्ते के लिए मुझे घर जाने दीजिए, क्योंकि उसका एग्जाम है, उसे पढ़ाना है और बहुत सारे काम है घर पे, बहुत कुछ करना है। एक हफ्ते के लिए मुझे घर जाने दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। मेरे बच्चे को जाने दीजिए अभी, प्लीज उसे जाने दीजिए, प्लीज। अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। मानव, छोड़ दो मेरी मम्मी को। ये जुर्म इसलिए कबूल किया ताकि अदालत में आपके बेटे को परेशान ना करें? दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बहुत बड़ी गलती की आपने। आपका केस बिल्कुल कमजोर हो गया। तो और क्या करती मैं? कुमुद, अब रोना बंद करो और जो कुछ भी सच है बता दो बस। तुम कह रहे हो तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है? कुमुद जी, नमन जी, मैंने वेलजी भाई को मारा क्या? देखिए, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। अगर आप अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं रख सकते तो प्रोसिक्यूशन इस बात का पूरा फायदा उठाएगा। एक बात बताइए, इनकी गिरफ्तारी के बाद कोई आपके घर आया था? हाँ, हिम्मत भाई। लेकिन सर वो तो सांत्वना देने आए थे, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उनके अलावा और कोई नहीं आया था? ऐसे तो भवतेश, केसर और मुखराम भी आए थे, लेकिन कत्ल से पहले भवतेश केसर के साथ आया था कुमुद का मंगलसूत्र देखने, क्योंकि केसर को कुमुद जैसा मंगलसूत्र बनवाना था और मुखराम अपनी पोती के पैदा होने की खबर सुनाने। बस। तो फिर ये तीन तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो सबूत आपके घर से मिले हैं, इनकी यूनिफॉर्म की साड़ी पे खून के धब्बे, आपके बेटे के बैग में वो नेकलेस, ये कत्ल के पहले वहां तो आ नहीं सकते। आई थिंक इट्स हिम्मत भाई। डॉक्टर किंग्रेस क्लिनिक, आपका एक पेशेंट है मुखराम सिंह, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। जी, सिन्हा पैथोलॉजिकल लैब। जी, मैं केडी पाठक बोल रहा हूं। आप भवतेश मेहता को जानते हैं? मेडिकल स्टूडेंट है। जी, योर ऑनर, कुमुद शर्मा ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए हमें किसी और गवाही की जरूरत नहीं। योर ऑनर,
मिसेस कुमुद शर्मा ने सिर्फ अपने बेटे को सवालों के दबाव से बचाने के लिए यह जुर्म कबूल किया है। यह एक मां की मजबूरी है और कुछ नहीं। कत्ल किसी और ने किया है और यह साबित करने के लिए मैं अपने सस्पेक्ट्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू योर ऑनर। मुकराम जी, आप कत्ल के 2 दिन पहले कुमुद जी के घर गए थे। हैं जी? कत्ल के 2 दिन पहले आप कुमुद जी के घर गए थे ना? हाँ। क्यों गए थे? जी वो गांव में मेरे बेटे के यहाँ बेटी हुई है, मेरी पोती। इसी खुशी में कुमुद जी को मिठाई देने गया था। यकीन ना हो तो आप मेरे गांव फोन करके पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम पता लगा चुके हैं कि आपकी पोती हुई है, मुबारक हो। क्या आप कुमुद जी के घर अकेले गए थे? जी नहीं, हिम्मत भाई के साथ गया था, पर वो वहां 2 मिनट ही रुके, फिर वापस चले गए। कमाल है, नमन जी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। खैर ये बताइए कि 17 जुलाई को कत्ल हुआ, 18 जुलाई को आप अपने कान के डॉक्टर केंकरे के पास गए थे तकलीफ लेकर, दाहिने कान की। वो साहब, इस कान में ना सुनने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपको दाहिने कान से कम सुनाई दे रहा था और डॉक्टर केंकरे ने आपको सलाह दी थी कि आप तुरंत ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि वैसे भी आपके दोनों कान के पर्दे कमजोर है और उस दिन के बाद आपके दाहिने कान का पर्दा एक विस्फोटजनक आवाज के कारण फट गया। सब उस रात को जिस बस से मैं घर वापस जा रहा था ना, उसका अचानक टायर फट गया। बस सब उसी आवाज से इस कान का यह हाल हो गया। टायर फटने की आवाज मुखराम जी, या राइफल चलने की आवाज? आप कौन सा हाथ का इस्तेमाल करते हैं हस्ताक्षर करते वक्त, खाते वक्त? सीधा। हाँ, यानी कि दाहिने हाथ का। इसका मतलब अगर आप राइफल चलाएं तो दाहिने हाथ से चलाएंगे और राइफल की विस्फोट आपके दाहिने कान को चोट पहुंचाएगी। सही है? लेकिन मैंने राइफल नहीं चलाई साहब, मैंने राइफल नहीं चलाई। राइफल कुमुद ने ही चलाई है। जुराना इकबाल जुर्म के बाद भी हम कुमुद को सजा क्यों नहीं सुनाते? डिफेंस को अपनी आखिरी दलील पेश करने का मौका हमें देना चाहिए प्रणाली। केडी, एनी मोर क्वेश्चंस? नो योर ऑनर। मुकराम जी बैठिए। मुकराम जी बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर भवतेश मेहता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर भवतेश मेहता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। भवतेश जी, कत्ल से 2 दिन पहले आप और केसर कुमुद जी के घर गए थे, राइट? जी हाँ, केसर और मैं छुपकर शादी करने वाले थे। केसर को कुमुद के मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद था, इसलिए वो मुझे घर ले गई ताकि मैं वैसा ही मंगलसूत्र बना सकूं। दुकान में पप्पा के होने के कारण वो वहां नहीं दिखा सकती थी। वैसे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? जी हाँ। ब्लड सैंपल लेना तो आपको आता होगा? जी। सुना है कि वेलजी भाई की मौत के 2 दिन पहले आपने उनका ब्लड सैंपल लिया था जांच करवाने। जी, वो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए। राइट। तो कौन से लैब में जांच करवाई थी आप? लैब में? जी, वो सैंपल जिस बैग में रखा था वो बैग ही चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया? तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी आपने? जी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप भवतेश। सच तो ये है कि आप वो ब्लड सैंपल लेकर किसी लैब में नहीं, कुमुद जी के घर गए थे। केसर ने कुमुद जी को बातों में व्यस्त किया और आपने बड़ी सफाई से वो ब्लड इनकी यूनिफॉर्म की साड़ी पर लगा दिया। और मानव के बैग में वो नेकलेस भी आप ही ने रखा था या नहीं? नहीं जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केटी, यू मीन टू से साड़ी पर जो खून लगा है वो मर्डर से पहले का है? एब्सोल्युटली। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी आकर इस बात पर रोशनी डालें। डॉक्टर रस्तोगी, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट से हमें यह पता नहीं लगता कि मिसेस कुमुद शर्मा की यूनिफॉर्म की साड़ी पे जो खून का धब्बा है वो कितना पुराना है। क्यों ऐसा? खून कब का है इसकी हमने जांच नहीं की।
एक्चुअली पुलिस से हमें सिर्फ ब्लड सैंपल मैच करने को कहा था, और जब वो मैच हुआ तो हमें लगा कि खून ही मिल गया। ऐसी डॉक्टर रस्तोगी, मैं चाहता हूं कि आप इस खून के धब्बे को गौर से देखें। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कितना पुराना होगा ये? कत्ल के पहले का होगा या कत्ल के बाद का? जिस तरह से धब्बा फेड हुआ है, हो सकता है कि ये पुराना दाग हो, कत्ल से 2 या 3 दिन पहले का दाग। ऑर्डर ऑर्डर। माना कि ये खून का दाग कत्ल से पहले का है, लेकिन गहने तो कत्ल के बाद चोरी हुए थे। तो ये नेकलेस कुमुद के घर कैसे पहुंचा? कुमुद द्वारा जज साहब, वही दोषी है। वो नेकलेस कुमुद के बेटे के बैग से मिलना, यही सबसे बड़ा सबूत है योर ऑनर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुमुद के खिलाफ आप अपना फैसला सुना दें। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन मेरे कुछ गवाह अब भी बाकी हैं। मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जांच के दौरान मैंने मानव के बैग पर चींटियां देखी, इसलिए मैंने वो बैग चेक किया। उसी बैग से मुझे नेकलेस मिला। तो क्या नेकलेस पर भी चींटियां थी? हाँ, नेकलेस काफी चिपचिपा था। चिपचिपा था। थैंक यू इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, सवाल अब ये है कि नेकलेस चिपचिपा क्यों था और उस पर चींटियां क्यों थी? योर ऑनर, नेकलेस की फोरेंसिक्स जांच की रिपोर्ट ये कहती है कि नेकलेस पर जगह जगह मावे का चूरा चिपका हुआ मिला। मावा जिससे मिठाई बनती है, और मिठाई जिससे चींटियां पैदा होती है। और मिठाई उस दिन मिसेस कुमुद शर्मा के घर पे लेकर गए थे मुकराम। मुखराम जी आइए कटघरे में। हाँ तो मुखराम जी, किस किस्म की मिठाई लेकर आप गए थे कुमुद जी के यहां? जी याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिला देता हूं। पेड़े थे, मावे से बने हुए पेड़े। सही है कुमुद जी? क्या उस दिन इनके पास और भी मिठाई के डब्बे थे? एक डब्बा और था, बता रहे थे कि और भी किसी को देना है। और भी कहीं देना है? वाह मुखराम जी, आपने वो नेकलेस दुकान से चुराया, उसे पेड़े के डब्बे में रखा, और मौका देखते ही वो नेकलेस आपने मानव के बैग में रख दिया। उस हार पे आपकी लाई हुई मिठाई का लगा होना यह साबित करता है कि आप ही ने वो हार दुकान से चुराया, आप ही ने चोरी के साथ साथ वेलजी भाई को मारने का प्लान बनाया और उसके इल्जाम में कुमुद जी को फंसाया। बोलिए, क्या ये बात सही है या नहीं? एक और बात, मलाड बस आगार से हमें यह पता चला है कि जिस बस की आप बात कर रहे थे 202 लिमिटेड, उसका टायर कभी फटा ही नहीं। आपकी सुनने की तकलीफ बस के टायर की फटने की आवाज से नहीं, राइफल के चलने की आवाज से हुई है मुखराम जी। साहब, कत्ल से 3 दिन पहले मैंने दुकान से एक हार चुराया। और उसकी जगह नकली हार वहां रख दिया ताकि किसी को भी चोरी के बारे में पता न चल सके। दूसरे दिन भवतेश का बैग चुराया और उसमें से वेलजी भाई के खून के सैंपल की बोतल निकालकर मिठाई के डब्बे में रखकर कुमुद मैडम के घर पहुंच गया। वहां एकांत में मौका पाकर मैंने वो हार निकालकर मानव के बैग में रख दिया। इस यकीन के साथ कि पुलिस उसे वहां से ढूंढ ही लेगी। और टॉयलेट जाने के बहाने मैंने वहां टंगी कुमुद मैडम की ड्रेस की साड़ी के ऊपर खून के दाग लगा दिए।
कुमुद जी के वहां से जाने के बाद आप चुपके से दुकान में घुसे। आप चुपचाप दुकान में घुसे, अपनी राइफल से वेलजी भाई का कत्ल किया। उनके हाथ पकड़कर उनके अकाउंट्स बुक में क का अक्षर लिखा, उनकी ज्वेलरी लूटी और फिर वहां से चले गए। अदालत आपसे जानना चाहती है मुखराम जी के इतनी साल की वफादारी के बाद आखिर ऐसा किया क्यों आपने? मुझे क्या दिया वेलजी भाई ने? इतने सालों की वफादारी में 16-16 घंटे नौकरों की तरह करके काम करवाया। मुकराम ये कर दो, मुकराम वो कर दो। गांव जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी मांगी थी, सबके सामने जलील कर दिया, पूरे शाम के सामने से साहब। कहा कि गांव जाना है तो नौकरी छोड़ दो। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, नौकरी तो छोड़ूंगा लेकिन अपना भविष्य संवारने के बाद। दिमाग खराब हो गया था साहब, हमारा दिमाग खराब हो गया था। मैंने उसी वक्त प्लान बनाया गहने चोरी करने का, ताकि अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकूं जज साहब, आराम से गुजार सकूं। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वेलजी भाई का कत्ल उन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मुखराम ने किया है और उसके साथ ही उनकी दुकान से 1 करोड़ के गहने भी चुराए हैं। इस इल्जाम में यह अदालत मुखराम को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिसेस कुमुद शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. फिर से आ गया, अब क्या चाहिए? थैंक्स केडी, तुमने मानव की मम्मी को बचा लिया और साथ में मानव के डैडी को नौकरी भी दिला दी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। मिठाई है? तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लूं? रखिए। क्या केडी, तुम्हें नहीं पता शेयरिंग इज केयरिंग? रखिए। क्या केडी, बच्चे को मिठाई भी नहीं खिला सकता। मिठाई मैं खाऊंगा, तू ये कद्दू के बीज खा। कद्दू के बीज खाने से अक्ल आती है। Am I right or am I right? मशहूर समाज सेविका श्रीमती आशाताई चौहान के फैजाबाद के पावर प्लांट के खिलाफ किए गए भूख हड़ताल को पूरे 9 दिन हो गए। इस पावर प्लांट के बनने से लाखों लोग बेघर होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार इनकी मांगों पर गौर करके उन पर बहुत जल्द ही राजी होने वाली है। आशाताई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केरी पाठक
घबराओ नहीं केटी पाठक, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। आप हैं कौन? वकील साहब, अगर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अभी दे दूंगा मेरे केस के लिए, तुम्हारे पास सवाल का बचेगा। कैसा केस? मर्डर केस, जो मैं तुम्हें यहां देने आया हूं। तुम्हारे सामने 3 फोटोग्राफ्स रखी है केडी। ये पहली फोटो, ये उस लड़की की है केडी जिसका कत्ल हुआ है। दूसरी तस्वीर, ये उस बेगुनाह की है जिसे इस कत्ल में फंसाया गया है। तुम्हें इसका केस लड़ना है। एंड फाइनली द थर्ड फोटो केडी, सबसे जरूरी, ये उस शख्स की है केडी जो इस लड़की का कातिल है। हाँ, केस के साथ साथ मैं तुम्हें कातिल भी दे रहा हूं। मर्डर, 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 कैसा मजाक है? ये तो तुम्हारी फोटो है। हाँ केरी, ये मैं हूं। और ये तुम, हिंदुस्तान का सबसे कामयाब, सबसे होनहार और सबसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल लॉयर। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं केरी, ये तो दुनिया कहती है। यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज केरी? तुम्हारी अदालत की तरह मैं भी सबूतों का गुलाम। इसलिए केटी, इस केस में मुझे खूनी साबित करके तुम्हें मुझे अपनी काबिलियत का सबूत देना होगा। तैयार हो केरी पाठक? द ग्रेट केरी पाठक। क्या लगता है आपको ये खेल है और मैं आपके इशारों पे नाचूंगा? खेल तो अब शुरू हो चुका है केडी, क्योंकि ये जो खून है ना, ये अभी तक हुआ नहीं है। ये खून होने वाला है, होने वाला है पूरे 4 घंटे बाद। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं केरी। पहला, ये खून रोक कर बताओ। दूसरा केरी, इस लड़के को बचाकर बताओ। और तीसरा केरी, मुझे पकड़ कर बताओ। कम ऑन केरी। और मुझे तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए? अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी केरी, सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें ही होगा। तुम्हारे न्याय की रोशनी बुझने वाली है केरी, गेम इज ऑन केरी। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, 4 घंटे। केडी, इतने कम समय में हम कैसे पता लगाएं इन तीनों का?
तीनों का नहीं, सिर्फ इस लड़की का पता लगा। जान का खतरा इस पे है, और ये मिल गई तो बाकी तो भी मिल जाएंगे ना। लेकिन केडी, ये तो सिर्फ एक फोटो है। दबे, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। इस तस्वीर को देख ध्यान से। पीछे जो बिल्डिंग है लाल और पीली, गवर्नमेंट बिल्डिंग लगती है। और ये लड़की को देख, स्पोर्ट्स वुमन लगती है कोई। 2+2 इज? हाँ, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। तब इसके हाथों को देख रहा, पाउडर मला हुआ है। और 2 ही स्पोर्ट में हाथों में पाउडर मलते हैं पसीना सुखाने के लिए, वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक्स। वेट लिफ्टर तो ये लगती नहीं। ये जिम्नास्ट लगती है। लेकिन केडी, ऑल इंडिया में सैकड़ों जिम्नास्ट हैं। तवे, गाड़ी का नंबर देख, पूना का नंबर है। ठीक है, मैं पुणे के जिम्नास्ट एसोसिएशन में फोन करके पता लगाता हूँ। प्लीज यार, पता लगा। कुछ भी कर, इसकी जान तो बचानी है ना। समय नहीं है हमारे पास। ठीक। हाँ दवे, क्या मिल गई? क्या नाम है? पूजा पसीन। ठीक है। हाँ, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। उसका सेल ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रही। तो दवे, सेलफोन कंपनी द्वारा उसका मोबाइल का सिग्नल ट्रैक कर और वहां पहुंच। समय बहुत कम है। ठीक है। हेलो केडी, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। कैसा जा रहा है तुम्हारा चैलेंज? देखिए, अगर ये मजाक है तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? और मुझे तुम्हारी कुछ पिक्चर्स मिली हैं जो... संजय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो पूजा? ये मजाक सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? संजय, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पूजा, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी संजय। आज के बाद प्लीज तुम मुझे कभी मिलने की कोशिश मत करना। के पास तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा तुझे। हाँ दवे, बोल। लड़की मिली? आगे डी। हाँ, लवर्स पॉइंट। मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है। रॉकी देख यार, लैला मजनू में हसन। अरे नहीं यार, ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। बड़ी मजनू को।
2 मिनट पहले पहुंच जाता तो वो लड़की बच जाती। क्या नाम है तुम्हारा? संजय लुथरा, रीइंफोर्स सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी ऑफिसर हूं मैं। पूजा बसिन को तुम्ही ने मारा ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ उसे गन निकाल के डरा रहा था, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। मैंने पूजा को नहीं मारा। कोई मुझे इस केस में फंसा रहा है। किसने फंसाया मुझे इस केस में? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। पहला, ये खून रोक कर बता। दूसरा के इस लड़के को बचा कर बता। और तीसरा के मुझे पकड़वा कर बता। ये इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं। इस आदमी को नहीं जानते? मैं नहीं जानता इसको। तभी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे उसने कहा था। एक कत्ल, एक कातिल और इस पर इल्जाम। इसको ढूंढना पड़ेगा। इस केस के सारे जवाब इसके पास है। साहब, लड़के की लाश तो नहीं मिली, लगता समुद्र के पानी में बह गई है और पत्थरों के बीच में से एक गन मिली। ये तो मेरी सर्विस रिवॉल्वर है जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूं, लेकिन इससे मैंने चलाई नहीं। कितनी गोलियां थी इसमें? 6 की 6, एक भी नहीं चली। आप चेक कर सकते हैं। इसमें से तो एक गोली चली है। लेकिन ये गोली मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई ये गोली। आप मेरी बात को विश्वास कीजिए। मैंने नहीं चलाई है। मिस्टर केडी पाठक, जी? आई एम सुरवीन खुराना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये केस आपके खिलाफ मैं लड़ने वाली हूँ। ओएसी, लेकिन पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने सुना है कि केडी पाठक को कोई नहीं हरा सकता। इसी चीज को परखने आ गई हूँ। ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू टू। आफ्टर यू। एक ही केस में कितने लोग आजमाएंगे, पहले वो फिर ये। गॉड हेल्प यू केडी पाठक। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन कुछ कहे उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि ये कोई आम केस नहीं। इस कत्ल की जानकारी मुझे पहले से थी। कत्ल के 4 घंटे पहले ये आदमी मेरे दफ्तर आया था। योर ऑनर, ये किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी लग रही है। I mean, एक आदमी आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैं खून करने वाला हूं, मुझे पकड़ो। आपको चुनौती देता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही हुआ है और इस बात की हैरानी मुझे भी है प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, इस आदमी का इस केस से गहरा ताल्लुक है और इसका गवाह मैं खुद हूं। ओके, तो फिर कोई तो होगा, somebody, जिसने उसे आपको मिलते हुए देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुलाकात का कोई गवाह नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस में। इंस्पेक्टर दवे इस बात के गवाह हैं और रिपोर्ट की कॉपी आपकी मेज पर है। और एक बात योर ऑनर, कत्ल के कुछ देर पहले इस आदमी ने मुझे फोन किया था। फोन किया था? योर ऑनर, ये जिस फोन कॉल की बात कर रहे हैं, ये फोन, ये देखिए, किसी अनलिस्टेड नंबर से आया था। और अफसोस केडी, ये फोन कॉल आपको दिल्ली से आया था। मर्डर मुंबई में हुआ है, दिल्ली में नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिल्ली मुंबई से काफी दूर है। लेकिन सुरवीन, हम इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि केडी को किसी ने कत्ल से पहले सारी जानकारी दे दी थी। इसलिए इंस्पेक्टर दवे, उस आदमी को ढूंढकर इस अदालत में पेश किया जाए।
ताकि हम सच जान सकें। योर ऑनर, पुलिस उस आदमी की तलाश कर रही है। मिस्टर संजय लूथरा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना होगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अपने पहले गवाह मिस्टर रॉकी दीक्षित को बुलाना चाहूंगी, जो उस दिन वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे और जिन्होंने संजय को पूजा पर गोली चलाते हुए देखा है। जी, ये और वो लड़की दोनों आपस में लड़ रहे थे। फिर इसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, फिर उसने गन निकाली और दोनों में हाथापाई हुई। फिर इसने उस पे गोली चलाई और फिर वो आगे की तरफ गिरी और फिर उसकी लाश नीचे खाई में गिरी और फिर इस आदमी ने हमें देके गन फेंका और वहां से भागा। ये झूठ है। मैं तो पूजा से शादी करना चाहता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उसे क्यों मारूंगा? जज साहब ही हमसे पूछ रहे हैं कि ये उसे क्यों मारेंगे। तो फिर आप ये गन लेकर पूजा के पास क्या करने गए थे? बोलो। योर ऑनर, संजय लूथरा एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और ये उनका लाइसेंस्ड हथियार है जो हमेशा उनके पास रहता है। मोहित, क्या आपने संजय लूथरा को गोली चलाते हुए देखा या सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी? गोली तो स्पीड से चलती है, उसे कोई कैसे देख सकता है? हाँ, आपकी बात सही है। गोली की रफ्तार बहुत तेज होती है, गोली नहीं नजर आती। लेकिन जब गन चलती है तो बैरल से चिंगारी निकलती है, धुआं उठता है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या सिर्फ आवाज सुनी? नहीं, चिंगारी तो नहीं देखी थी। तो फिर यह पूरी तरह मुमकिन है कि गोली कहीं और से चली हो, किसी और ने चलाई है और संजय लूथरा सच कह रहा है कि गोली उसने नहीं चलाई। हो सकता है। हाँ जी, मैंने भी गन से कोई चिंगारी या कोई धुआं उठते नहीं देखा, बस आवाज सुनी थी। मयूर, एक और बात मुझे खटक रही है। अपने बयान में तुमने कहा था कि पूजा को गोली लगने के बाद वो आगे की तरफ गिरी, क्या यह सही है? जी हाँ, इसने तो पकड़ा था उसे। पूजा आगे की तरफ गिरी थी और इनके हाथों में गिरी थी। योर ऑनर, यह मुमकिन ही नहीं कि संजय के गन से चली हुई गोली पूजा को लगी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गोली के जोर से पूजा पीछे की तरफ जाती, लेकिन नहीं, पूजा आगे की तरफ गई। इससे साफ जाहिर है कि गोली पूजा के पीछे से चली है। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि संजय की रिवॉल्वर से गोली चली है, तो फिर वो गोली किसी ने तो चलाई होगी। योर ऑनर, तीनों गवाहों के बयान के मुताबिक संजय ने डरकर अपनी बंदूक पत्थरों में फेंक दी थी। संजय के गन से गोली इनके गन को फेंक देने के बाद चली है। हाँ, एक आवाज पत्थरों से भी गोली चलने की आई थी। मतलब किसी ने संजय की फेंकी गन उठाकर उससे गोली चलाई? एब्सोल्युटली योर ऑनर। उस दिन 2 गोलियां चली थी, पहली जिससे पूजा की हत्या हुई और दूसरी जिसने मेरे मुवक्किल संजय लूथरा को इस केस में फंसाया। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि गोली चलाने वाला ये इंसान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल संजय लूथरा को रिहा किया जाए और इस आदमी को ढूंढा जाए ताकि हम सच तक पहुंच सकें। सॉरी, इतनी जल्दी नहीं केडी। संजय लूथरा पर से मेरा शक अभी गया नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो गया है। योर ऑनर, संजय के घर से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिली हैं, आप भी देख लीजिए। क्या कहना है आपका? अब अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो 2 सवाल। पहला,
इस फोटोग्राफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ये लड़का कौन है? दूसरा सवाल, ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे कुछ पता नहीं। उस सुबह किसी ने ये तस्वीरें मेरे दरवाजे पे छोड़ दी। झूठ! ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर, सच मैं बताती हूँ। इसकी गर्लफ्रेंड का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और जब इसे पता चला तो इसका खून खौल गया। नहीं, ये झूठ है। उसे जान से मार डालूंगा, यही कहा था ना तुमने? नहीं। इसीलिए तुम पिस्तौल लेकर गए थे पूजा के पास। नहीं, सच नहीं है ये। सच है, तुम उसे मारने के लिए गए थे उसके घर। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, मैं अदालत में साबित कर चुका हूं कि संजय के गन से जो गोली चली उससे पूजा की मृत्यु नहीं हुई। संजय ने पूजा को नहीं मारा। पूजा की लाश अब तक मिली नहीं है केडी, और ना ही वो आदमी जो तुम्हारे मुताबिक तुमसे मिलने आया था। That's all, Your Honor. सुरवीन इज राइट केडी। इन तस्वीरों से संजय लूथरा पर एक नया सवाल उठा है। इसलिए जब तक पुलिस को उस गुमनाम आदमी की खबर या फिर पूजा भसीन की लाश नहीं मिल जाती है, संजय लूथरा को हिरासत में रहना होगा। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। दवे, क्या हुआ? नहीं केडी, पुलिस रिकॉर्ड 3 बार चेक कर चुके हैं, लेकिन इस आदमी का कहीं कोई ट्रेस नहीं है। अरे दवे, उस आदमी का नाम तुम्हारे पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया में नहीं। ढूंढना तो पड़ेगा। केडी, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी तुम्हें मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तू कैसी बात कर रहा है दवे? दिलवीर अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दे, लेकिन उस आदमी को ढूंढ। अच्छा, कोई बात नहीं, रहने थे, बाद में फोन कर। कल नई दिल्ली में प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती आशाताई चौहान के मर्डर के बाद सरकार और बिल्डर लॉबी पर कई उंगलियां उठी है। लोगों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। देखा केरी, आजकल बेगुनाहों को मारना कितना आसान हो गया है। कितनों को बचाओगे केरी? एंड बाय द वे, आपकी जो ये मिसेस बिली मोरिया है, बड़ी कमाल की चाय बनाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑफिस आ गए? केरी, राज क्यों? मैं तो यहां तुम्हारे भले के लिए आया हूं, और वैसे भी तुम तो ये केस हारने वाले हो। वाओ, द ग्रेट केडी पाठक पहली बार एक केस हार जाएगा। तो मैंने सोचा केडी, क्यों ना मैं तुम्हें एक और केस दे दूं। एक्चुअली मेरा जो ड्राइवर है ना, वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल चुराता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम उसका केस लड़ लो। आई नो, छोटा केस है, लेकिन ट्रस्ट मी केरी, पैसे तुम्हारी फीस से ज्यादा दूंगा। तमीज, तमीज से केरी पाठक, क्या तुम अपने हर क्लाइंट के साथ ऐसे ही बर्ताव रखते हो? दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की। हिम्मत तुमने मेरी देखी कहाँ है केरी? हिम्मत वाला तो वो होता है केरी, जो शेर को सर्कस में नहीं, उसी के जंगल में आके ललकारे। तो तुम अदालत में आने वाले हो? ऑफ कोर्स केडी, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। पहले मिसेस मोरिया की हाथ की एक कमाल की चाय हो जाए। शी मेक्स लवली टी, यू नो। 2 चाय प्लीज। श्योर। थैंक यू मिसेस मोरिया। मैं जानता हूं कि तुम अदालत में आने से डर क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारा पूजा भसीन के मर्डर से ताल्लुक है। Am I right? और तुम बहुत होशियार हो केडी, लेकिन इतने नहीं। देखते हैं अदालत में। Of
ब्रिजेश राणा। ब्रिजेश राणा नाम है मेरा जज साहब। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूं। अपने ड्राइवर के खिलाफ केस करने मैं केडी पाठक के पास गया था, लेकिन ये तो मुझे इस कोर्ट में लेके आ गए किसी मर्डर केस में। पूजा वसीम मर्डर केस जज साहब। आई एम सॉरी गेरी, ये पूजा वसीम कौन है? आप पूजा वसीम को नहीं जानते? वो ऐसी, तब तो आप ये भी कहेंगे कि आप कभी मेरे दफ्तर नहीं आए, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना आपने वो तस्वीरें मुझे दी, ना कत्ल के पहले आपने मुझे फोन किया। ये सब तो आप खुद कह रहे हैं केडी पाठक। मैं ना कहता तो भी आप यही कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो फिर मिस्टर राणा आप कोर्ट आए क्यों? मैडम शिरीन। सुरवीन। हाँ सुरवीन, नाइस नेम। देखिए, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और अगर कोई मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे दूर क्यों भागूंगा? इनफैक्ट सच तो मैं भी जानना चाहता हूं। यकीन मानो केडी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ मिस्टर राणा, इंसान हूं, इंसानों से गलतियां, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है। अदालत में आ ही गए तो गुजारिश है आपसे कि इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करिए ना, मेरा साथ दीजिए ना। कॉस के मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। राइट, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बैठिए आप, प्लीज बैठिए। थैंक यू केडी। तुम्हारे न्याय की रोशनी बुझने वाली है केडी। योर ऑनर, इस वक्त मैं ये तो नहीं साबित कर सकता कि मिस्टर ब्रिजेश राणा का इस कत्ल से ताल्लुक है, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर सकता हूं कि संजय लूथरा का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। और यह साबित करने के लिए मैं पूजा के साथ इस तस्वीर में इस शख्स को बुलाना चाहूंगा, पूजा का प्रेमी करण राय। इजाजत है। जज साहब, ये संजय हमेशा मेरी पूजा को धमकाया करता था, इसलिए वो इसे छोड़कर मुझसे प्यार करने लगी, और हम शादी भी करने वाले थे जज साहब। हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे। मिस्टर राय, जरा अपना हाथ बताइए, दाहिना, राइट हैंड। वो निशान का है। निशान? कैसा निशान? वही निशान जो इस तस्वीर में आपके हाथों में। शायद फोटो पे कोई दाग होगा। नहीं मिस्टर राय, ये जन्म चिन्ह नहीं है। हाँ, लेकिन उसके हाथों में है जिसने पूजा के साथ ये तस्वीर ली और अपने चेहरे के बदले आपका चेहरा लगा दिया। इस फोटो में मैं ही हूं। मैं और पूजा प्रेमी थे। हाँ, आप और पूजा प्रेमी थे, शादी करना चाहते थे। चलिए, तो जिस औरत के साथ आप शादी करना चाहते थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो आपके पास होगी ही। ये बताइए कि पिछले साल पूजा मेडल जीती थी, राइट? हाँ, और मैंने उससे उसकी पार्टी भी ली थी। पार्टी भी ली थी आपने? तो ये बताइए मिस्टर राय कि कौन सा मेडल जीता था उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? और इवेंट क्या था? पोल जंप, रोमन रिंग, पैरेलल बार, कुछ तो याद होगा आपको? ये बताइए कि पिछले साल पूजा मेडल जीती थी, राइट? हाँ,
तो ये बताइए मिस्टर राय कि कौन सा मेडल जीता था उन्होंने, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? और इवेंट क्या था? पोल जंप, रोमन रिंग, पैरेलल बार, कुछ तो याद होगा आपको? सॉरी, याद नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जिससे आप प्यार करते थे, जिससे शादी करने वाले थे, उसका बर्थ डेट, जन्म तारीख तो याद होगा आपको? सॉरी, मुझे याद नहीं। मिस्टर राय, ये साबित हो चुका है कि पूजा के साथ इस तस्वीर में आप नहीं हैं। ये तस्वीर उतनी ही झूठी है, उतनी ही जाली है जितना पूजा के साथ आपका रिश्ता। किसी ने पूजा के साथ तस्वीर खिंचवाकर अपनी चेहरे की जगह आपका चेहरा डाला, लेकिन हाथों पे से ये तिल साफ करना भूल गया। दिलचस्प बात यह है योर ऑनर कि इस तस्वीर में इस शख्स के हाथों में जो तिल है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही तिल मिस्टर ब्रिजेश राणा के हाथ में। Am I right, Mr. Rana? Or am I right? मिस्टर राणा, क्या आप यही कहेंगे कि आप पूजा को नहीं जानते? जानता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। आप पूजा को जानते हैं, जानते थे। ये तस्वीर भी आप ही की है। अदालत को बताइए मिस्टर राणा के आप ही है पूजा के गुमनाम प्रेमी, जिसके कारण पूजा संजय को छोड़ना चाहती थी। क्या यह सही है कि नहीं मिस्टर राणा? हाँ मिस्टर केडी, यस। ऑर्डर, ऑर्डर। पूजा संजय से छुटकारा चाहती थी और मैं इससे बदला। 2 साल पहले इसकी गवाही ने मेरे भाई को जेल पहुंचा दिया था, और तब से मैं इससे बदला चाहता था। मौका मिला और मैंने गवाया नहीं। लवर्स पॉइंट पे पीछे छुपकर मैंने पूजा पे गोली चलाई। और इस पे इल्जाम लगा दिया। थोड़ी बेवकूफी सी की आपने, क्योंकि अब इस बदले के लिए आपको फांसी की सजा मिल सकती है। नहीं, पूजा को कुछ नहीं हुआ है, ब्रिजेश को जाने दीजिए। ब्रिजेश के साथ मैं भी मिली हुई हूं। उस दिन ब्रिजेश ने गोली चलाई, मुझ पर नहीं, हवा में, जो मेरे लिए इशारा था कि मैं मरने की एक्टिंग करूं, और फिर मैं पीछे की ओर गिरी। क्योंकि मैं एक जिम्नास्ट हूं, अपने शरीर को ऊंचे हाइट से उल्टा गिराकर संभालना मुझे अच्छी तरह से आता है। इसलिए मैं वहां पहले से लगे हुए डेट पर गिरी और फौरन छुप गई।
और संजय को लगा कि तुम मर चुकी हो, इसलिए घबराकर उसने अपनी गन पत्थरों में फेंक दी। जी, और ब्रिजेश ने पत्थरों से उस गन को उठाकर और उसमें से फायर कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि वो गोली मुझ पर चली थी। और यही गोली की आवाज इन तीनों ने सुनी। मुझे माफ कर दो संजय, मैं तुमसे नहीं ब्रिजेश से प्यार करती हूँ। ये सब मैंने अपने प्यार के खातिर किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर राणा, मैं बहुत उत्सुक हुई ये जानने के लिए कि अगर पूजा और आपका यही प्लान था तो ये केस लेकर आप मेरे पास क्यों आए? अपने प्लान को खतरे में क्यों डाला? केटी, पूजा तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम कभी भी कोई केस नहीं हार सकते। आई वाज जेलस केटी। तुम्हें केस हराकर मैं पूजा को यह साबित कर देना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। आई श्योर यही वजह थी या कुछ और? यही वजह थी केटी। एक्चुअली ये मेरी बेवकूफी थी, मेरी नादानी थी, मेरा बचपना था जो मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। पूजा सही कहती थी, केली पाठक को हराना नामुमकिन है। तुम्हारे जैसा कामयाब, इंटेलिजेंट और होनहार क्रिमिनल लॉयर कोई नहीं। क्या हो रहा है ये मिस्टर ब्रजेश राणा? आपने अपने निजी कारणों के लिए कानून के साथ खिलवाड़ किया। आप तीनों के खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लेगी यह अदालत। पूजा भसीन के यहां आने से यह साबित होता है कि यह केस अब एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक साजिश है जो दो प्रेमियों ने संजय लूथरा को फंसाने के लिए रची। इसलिए यह अदालत ब्रजेश राणा, करण राय और पूजा भसीन को हिरासत में लेकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 बी के तहत उन पर कार्रवाई करने का हुक्म देती है और संजय लूथरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस केडी। वो बेवकूफ छोकरा तुमको चैलेंज करने निकला था, बट नॉट एट ऑल। योर द केडी पाठक अब वो जेल में सड़ता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा समय तक नहीं मिस मेमोरिया। बहुत जल्दी उसका वकील उसको बेल पे निकाल लेगा। एनीवे, यू डिड योर बेस्ट। समथिंग इज नॉट राइट। कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद को क्यों पकड़ पाएगा? इतनी आसानी से चैलेंज क्यों हार जाएगा? केडी, अगर मैं नहीं होता तो तुम ये केस हार जाते। जाके जज साहब को वापस बुला जल्दी। ठीक है। क्या? क्यों? जैसा मैं कहता हूं वैसा कर दवे और सारे गवाहों को भी वापस लेके आ, सिवाय पूजा के। उसे तब लाना जब मैं तुझे कहूंगा। गो दवे को, ट्रस्ट मी। ठीक है।
सबको वापस बुलाने का क्या मतलब है केडी? केस तो खत्म हो गया। नहीं योर ऑनर, असल केस अब भी बाकी है। हाँ तो मिस्टर राणा, उस दिन लवर्स पॉइंट पे आपने पूजा पर गोली चलाई थी। पूजा पर नहीं केडी, हवा में गोली चलाई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे वापस क्यों बुलाया जबकि मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका। अभी आपको अपना जुर्म कबूल करना बाकी है। लवर्स पॉइंट मिस्टर राणा बहुत बड़ी जगह है। कहां छिपकर गोली चलाई थी आपने? वहां से जहां मुझे कोई देख नहीं सकता। ऑब्वियसली मैं ये पूछना चाह रहा हूं मिस्टर राणा कि कहां छिपे थे आप वहां? मिस्टर राणा, लवर्स पॉइंट पर छिपने की ज्यादा जगह नहीं है, बस थोड़े बहुत पेड़ हैं। केडी, मैंने पेड़ के पीछे छुपकर गोली चलाई थी। पेड़ के पीछे यानी कि वो आम के पेड़ के पीछे? हाँ, आम के पेड़ के पीछे। आर यू श्योर? कम ऑन केडी, वहां पे एक आम का पेड़ है जिसकी आड़ में छुपकर मैंने गोली चलाई। मिस्टर राणा, अनफॉर्चुनेटली लवर्स पॉइंट पर आम के पेड़ है ही नहीं, बस 4 फुट की झाड़ियां हैं। That's it. I'm sorry, वो झाड़ियों के पीछे छुपकर गोली चलाई थी। कमाल है, अभी आपने कहा कि आम के पेड़ के पीछे छिपे थे, अब कह रहे हैं कि पौधे के पीछे छिपे थे। Are you sure? गलत जवाब मिस्टर राणा, क्योंकि लवर्स पॉइंट पर झाड़ियां भी नहीं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। अब ये मत कहना कि आप पत्थर के पीछे छिपे थे, क्योंकि दरअसल आप वहां थे ही नहीं। आप मुझसे ऑफिस में मिलने के बाद ही दिल्ली चले गए थे। आप दिल्ली में थे मिस्टर राणा। क्या ये क्या मजाक चल रहा है? अभी कुछ देर पहले केडी तुमने ये साबित किया कि मैं मुंबई में था और मैंने पूजा का झूठा कत्ल किया। और वैसे भी केडी, अगर मैं दिल्ली में था तो फिर तुम्हें मुझे इस केस से बरी कर देना चाहिए, राइट? बरी कर देंगे मिस्टर राणा, बस अदालत इतना समझ ले कि क्यों आपने इस साजिश में अपने आप को फंसाया, क्यों आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्या चाहते थे आप? ब्रजेश का दिल्ली में होना इससे क्या साबित होता है केडी? अभी बताता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, उस दिन एक नहीं 2 कत्ल हुए थे। शाम के ठीक 6 बजे एक यहां मुंबई में झूठ मूठ का कत्ल पूजा भसीन का, और दूसरा योर ऑनर दिल्ली में। किसका कत्ल? आशाताई चौहान का। मिस्टर राणा, आशाताई का कत्ल आपने किया। What? आशाताई चौहान फैजाबाद पावर प्लांट का विरोध कर रही थीं, जिसके मालिक का नाम है इंद्रजीत राणा और उनके सुपुत्र का नाम है मिस्टर ब्रिजेश। मिस्टर राणा, अगर यह आंदोलन कामयाब हो जाता तो कितने का नुकसान होता? लगभग 250 करोड़ का। और इसीलिए आपने बड़ी चालाकी से सबको झांसा दिया, मुझसे यह साबित करवाया कि आप उस दिन मुंबई में थे ताकि आशाताई का मर्डर आप पर आए ही ना। कमाल की चाल है तो साबित करो केडी। I challenge you. वाह मिस्टर राणा, एक और चैलेंज। हाउ एक्साइटिंग। इंस्पेक्टर दवे, जरा पूजा भसीन को अदालत में लाइए। आइए मिस पूजा भसीन, आपके मित्र मिस्टर ब्रिजेश राणा का सच इस अदालत में खुल चुका है। वो ये बात कबूल कर चुके हैं कि वो उस दिन मुंबई में नहीं दिल्ली में थे।
पूजा अब सिर्फ तुम्हारी गवाही इन्हें बचा सकती है। बताइए अदालत को कि क्या दिल्ली में इन्होंने किसी का खून किया था? ठीक 6 बजे जब ये दिल्ली में थे तो जो खून हुआ था ये मिस्टर ब्रिजेश राणा ने किया था या नहीं? बोला पूजा, सिर्फ तुम्हारी गवाही इसे बचा सकती है। नहीं नहीं, ब्रिजेश ने आशा ताई चौहान को नहीं मारा है। वो तो दिल्ली किसी दूसरे काम से गया था, है ना ब्रिजेश? आपको कैसे बता मिस पूजा वसीम कि मैं आशा ताई के मर्डर की बात कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि ब्रिजेश राणा ने उनका कत्ल किया। क्या ये सही है या नहीं? सो मिस्टर चैलेंजर, आपका चैलेंज और आपका खेल दोनों खत्म। हाँ केडी, आशा ताई चौहान को मारने के लिए मैंने पूजा और करण के साथ मिलकर तुम्हें धोखा देना चाहा। ताकि सब ये समझे कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। आशा ताई चौहान को मैंने मारा। मिस्टर राणा, न्याय की रोशनी को 50 रुपए के लाइटर से नहीं निकलती, जो कोई भी एरा गहरा बुझा दे। याद रखिएगा। यह अदालत ब्रजेश राणा को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ आशा ताई चौहान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।